एयर मार्शल अरशद मलिक महमूद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है कि सर आई होप कि आपको आवाज़ क्लियर आ रही होगी। और सेकेंडली मेरा क्वेश्चन ये है कि बार बार हम ये देखते हैं कि भारतीय तैयारे चाहे वो अपनी किसी मश्क में कर रहे हों तब भी गिर के तबाह हो जाते हैं, एयर शो में जाते हैं तो वहाँ भी सबकी का सामना बन जाते हैं, कोई वॉर होती है तो उसमें भी वो गिर जाते हैं। सर क्या वजूहत है इसकी? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, जब भी कोई इस तरह का हादसा होता है तो नेशनली तौर पर एज एन एविएटर हमें अफसोस तो बहुत होता है, लेकिन आपको ये भी अंदाजा है कि इंडियन जो सेफ्टी, खासतौर पे इंडियन फाइटर्स की जो सेफ्टी का रिकॉर्ड है वो बहुत ही खराब रहा। और अगर आप ये भी याद करें तो ये जो तेजा जहाज बना MiG-21, जिसको फ्लाइंग कॉफिन कहते थे, जो कि बहुत ज्यादा क्रैश हुए, उसकी रिप्लेसमेंट का एक प्रोग्राम था जिसके ऊपर ये इन्होंने तेजा को डेवलप किया। लेकिन तेजा टेक्निकली कुछ ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ रहा था जिससे उनके एयर चीफ मार्शल, जो उनके इंडियन एयरफोर्स के हेड हैं, उनको भी कुछ रिजर्वेशन थी और उन्हें बबांगे दोहल उसका इजहार किया। तो ये बड़ी अफसोसनाक खबर है, लेकिन इनके लिए एक बहुत ही एम्बैरेसमेंट होगी, बहुत ही शर्मिंदगी का बायस होगा कि आप एक एयर शो में आते हैं, अपना बेस्ट, जो उन प्रोडक्ट में से बेस्ट जहाज निकालते हैं, उसकी चेकिंग करते हैं, तो फिर क्रैश हो जाता है और पूरी दुनिया के सामने होता है, जहाँ पे एविएशन के एक्सपर्ट्स हैं, जहाँ पे हर किस्म का लोग बैठे हैं, देख रहा होता है। तो ये बहुत ही अफसोसनाक भी है, लेकिन खास तौर पे हिंदुस्तान फजाइया और हिंदुस्तान की एविएशन इंडस्ट्री के लिए बहुत ही रुसवाई का बायस बन सकती है। एयर मार्शल साहब, इस रुसवाई से निकले कैसे? इतना तो जो है भारतीय सरकार अपनी दिफाई सनत के ऊपर लगा रही है, फिर वजह क्या है कि इस तरह की नाकामियां हम देख रहे हैं? पहले MiG-29 को मुसलसल हादसा होते रहे, उसे ग्राउंड कर दिया गया, अब तेजस को लेकर आए हैं तो उसके भी हादसा पेश आ गया। देखिए, इसमें दो तीन बातों का होना पड़ा। पहली तो बात है कि आपकी सेफ्टी होनी चाहिए और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, और आप जब इस तरह का कोई एक प्रोजेक्ट लेते आते हैं जिसमें बहुत बिलियंस ऑफ रुपीस उनके खर्च होते हैं, तो उसमें आपको एक जो स्ट्रेटेजी बनानी होती है। जो इंडियन तेजा जहाज है, जो अभी क्योंकि बहुत जल्दी है कि मैं उसके ऊपर टेक्निकली को कमेंट कर सकूं, लेकिन इसमें जो इंजन है वो अमेरिका का इंजन है, जो कि एक पुराना F-18 जहाज पे इंजन लगता था, उसको इन्होंने इम्प्रूव करके इस जहाज के लिए सिलेक्ट किया। लेकिन उसकी जो सप्लाई चेन के मसाइल थे, उसके जो पार्ट्स के मसाइल हैं, उनका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से इनकी डिलीवरी टाइमलाइन भी डिस्टर्ब थी। तो मेरे ख्याल में पॉसिबली दो तीन तरीके हो सकते हैं। या तो पायलट की स्किल में मसला था, या अगर तकनीकी लिहाज से कोई मसला था तो इसके इंजन में कोई ऐसा मसला पैदा हुआ होगा जिसको ये एड्रेस पायलट नहीं कर सका और ये जहाज क्रैश कर गया। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि इसके कोर रीजंस क्या हैं कि इंडिया की इंडेंजियस एविएशन टेक्नोलॉजी मुस्तकिल हमें स्ट्रगल करती हुई नज़र आ रही है? आपको क्या लगता है, क्या क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है या सडन टाइप का कोई पॉलिटिकल प्रेशर होता है? देखिए, जो इंडियनाइजेशन का प्रोग्राम है, इस पे इन्होंने जब ये काम करना शुरू किया तो ये अपना डिजाइन लेके आए, लेकिन बहुत जल्द इन्होंने उस पे इस तरह की इम्प्रूवमेंट करनी शुरू की जो कि पहले प्रोडक्शन पे भी अभी मैच्योरिटी नहीं आई थी। यानी आप जब पहला ब्लॉक बनाते हैं, पहले प्रोडक्ट लेके आते हैं, तो उसमें पहले मैच्योरिटी लाते हैं, उसके बाद अगले जहाज पे जाते हैं। लेकिन मेरी ये जाती राय है कि इन्होंने उसके ऊपर बहुत ज्यादा चलना शुरू कर दिया। जैसे इन्होंने उसी तेजा का नेवल वर्जन को भी पैरेलल में ही लॉन्च कर दिया, ब्लॉक MK-1A पे भी काम करना शुरू कर दिया। तो शायद जल्दबाजी का ये है, और दूसरा एक बहुत बड़ा प्रेशर जब हिंदुस्तान की एयरफोर्स के चीफ ने कहा, जो इनका प्राइम कस्टमर है, कि मैं आपकी परफॉर्मेंस से मुतमिन नहीं हूँ, तो एक बहुत बड़ा प्रेशर हिंदुस्तान एयरफोर्स पे आ गया, जिसकी वजह से शायद मैं अभी बहुत पहले भी कह चुका हूँ प्रीलिमिनरी होगा, लेकिन शायद उसकी वजह से इन पे प्रेशर है और इस तरह का वाकया रूनुमा हो गया है, जो बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन। एंड सर, डू यू थिंक कि इंस्टीट्यूशनल ओवर क्लेमिंग ये एक क्रॉनिक इशू है इन इंडियन डिफेंस इकोसिस्टम? आप बिल्कुल सही तरफ इशारा कर रही हैं। अपने आप को जब आप ओवर असेस कर लेते हैं, आपने जब अपने आप को अपनी पसाद से बढ़ के खेलना शुरू कर देते हैं, और आप जैसे हमारे केस में जब इनके पास राफेल नहीं थे तो उन्होंने कहा राफेल आया तो हम दुनिया उलट के रख देंगे,
لیکن ان کو یہ شاید علم نہیں تھا کہ جہازوں کے ساتھ ساتھ جو مین بہائنڈ دا گن ہوتا ہے وہ میٹر کرتا ہے، اس کی ٹریننگ میٹر کرتی ہے، اس کی اسکل میٹر کرتی ہے، اور یہ چند دنوں کا، چند مہینوں کا، یا میں یہ بھی کہوں گا ایک آدھ سال کا مسئلہ نہیں ہوتا. اس کی ایک پراپر پلاننگ کر کے آپ ایک پلان ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اور اس میں کئی سال لگتے ہیں. سیم از ایپلیکیبل while you are entering into a defense industry, defense production industry, like aviation industry. اور ایویشن انڈسٹری کوئی عام انڈسٹری نہیں ہے، اس میں بہت سے مسائل ہوتے ہیں، بہت سے. آپ دیکھیں کہ بوئنگ کا جو بوئنگ 35 وہ جو A350 ہے وہ ابھی تک میچور نہیں ہو سکا. تو اس طرح کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں جن پہ جلد بازی نہیں کرنی ہوتی. میرے خیال میں شاید یہ اوور اسیس اپنے آپ کو کر گئے اور اس کی وجہ سے ان کو یہ مسائل کا سامنا.